ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल के सेशन में हमने देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है। वो इनपुट फंक्शन के बारे में और थोड़ा डीप टाइप डिस्कशन करेंगे कि इनपुट फंक्शन बना कैसे है और उसके साथ और अच्छे से काम कैसे किया जाता है। फॉर दैट वी हैव ऑल्सो सीन दो आईडीई हमने देखे। व्हाट डू यू मीन बाय आईडीई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज कोलैब, ठीक है। सेकेंड वन इज रेप्लिट, ठीक है। कल हमने गूगल कोलैब पे एक दो एग्जांपल्स देखे, आज से हम चालू करेंगे रेप्लिट, क्योंकि रेप्लिट में क्या है, आपको पूरा डेवलपर वाला फील आता है। कैसे? डैशबोर्ड देख के पता चल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन रेप्लिट, ठीक है। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो अलग डैशबोर्ड आएगा, अगर ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो अलग डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। लेट्स सी। तो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ योर रेप्लिट। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा झूम बराबर करके बता देता है कैसे है ये। ओके, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव द डिफरेंट फीचर्स ऑफ रेप्लिट। आप यहाँ पे देख सकते हो, देर इज ऑल्सो ऑप्शन कॉल्ड एज इम्पोर्ट फ्रॉम गिटहब। सो द वन हु आर ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर वेब डेवलपमेंट बैच, उनको गिटहब के बारे में पता है, तो गिटहब का कोड डायरेक्टली यहाँ पर भी तुम इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ऑल यू नीड टू डू इज, एक बार आपका लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ये आपका पूरा डैशबोर्ड है, आपको यहाँ पे क्रिएट रेप्लिट के ऊपर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन इट, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करनी है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहोगे? गुड। देन यहाँ पे टाइटल आपको देना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले, लाइक टुडे इज डे 2 एंड जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो मैं ऐसे, आप टॉपिक वाइज अपने अपने सेपरेट रेप्लिट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट वन मोर थिंग, कुछ दिन पहले तक रेप्लिट वाज टोटली फ्री, मतलब बहुत ज्यादा रेप्लिट आप क्रिएट कर सकते हो। बट अभी कुछ दिनों से दिक्कत क्या आ रही है कि रेप्लिट वालों ने एक लिमिटेशन ला दिया है कि दिन के तुम 5 या 10 ऐसा कुछ नंबर है, उतने ही रेप्लिट क्रिएट कर सकते हो। तो अवॉइड क्रिएटिंग मल्टीपल रेप्लिट्स इन देयर फ्री प्लान, ठीक है। आपको क्या करना है, एक रेप्लिट क्रिएट करना है, उसी पे सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि इनिशियली ये 15-20 डेज हम रेप्लिट पे काम करने वाले हैं। वंस वी स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स, जब हम प्रोजेक्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे, देन वी आर गोइंग टू यूज पाइचार्म और एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा मतलब वो वाला एनाकोंडा नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम है, आईडीई का नाम है, जिसके अंदर आप पाइथन के सारे प्रोजेक्ट्स बिल्डअप कर सकते हो। सो लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट रेप्लिट। एज सुन एज यू क्लिक ऑन क्रिएट रेप्लिट, व्हाट हैपेंस, ये पूरा आईडीई लोड करेगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। देखो, एक मैं बता देता हूं कि यू नीड पेशेंस व्हेन यू आर कोडिंग, ठीक है। आपको वेट करते आना चाहिए, क्योंकि बहुत कैसा होता है कि मतलब अब भी क्या अभी चाहिए, ठीक है। होता है, मतलब किसी किसी का होता है जो बहुत प्यार लाड से बड़ा हुआ होता है ना, पप्पा प्रिंसेस प्रिंसेस ऐसा कुछ अगर होगा कि नहीं अब भी क्या अभी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, यू नीड टू वेट, ठीक है। जैसे ये लोड हो जाता है, आप देख सकते हो, एक बार डैशबोर्ड समझा दूं मैं, ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी देयर आर फाइल्स। एक बाय डिफॉल्ट फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम है main.py, एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगी। यू कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन, न्यू फाइल, यहाँ पे क्रिएट किया एंड लेट्स से डेटा टाइप, आपके टॉपिक का नाम लिख दो एंड डॉट पाई। मेक श्योर द एक्सटेंशन इज डॉट पाई। एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम है। सी के बैच में एक्सटेंशन क्या था, डॉट सी था। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डॉट सीपीपी। इधर आ जाना, इधर आ जा। ओके, तो डॉट पाई एक्सटेंशन इज नीडेड। आफ्टर दैट दैट्स इट। यहाँ नीचे अगर आपने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए आगे जाके, ये डिफॉल्ट पैकेजेस है, आगे जाके अगर आपने कोई पैकेजेस इंस्टॉल किए तो वो यहाँ दिख जाएंगे। आफ्टर दैट ये जो एरिया है यहाँ पे ये आ रहा है ना, main.py डेटा टाइप डॉट पाई, ये तो अभी क्रिएट किया है, क्लोज दिस राइट नाउ। अभी main.py में ही सारे प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है, ठीक है, जो कल हमने देखा। देखिए प्रिंट, लेट्स से हेलो, and you can just run it. After running, what will happen, you will see your console. इधर दो चीजें होती है पाइथन में, वन इज शेल, जो कि हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय शेल, वो आगे का टॉपिक है थोड़ा सा। एंड राइट नाउ यू विल गेट ऑल द रिजल्ट इन अ कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसोल और शेल ये दोनों चीजें दिख जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डैशबोर्ड। समझ में आया सभी को, ये सुनो, ठीक है।
तो खुद का अकाउंट Replit के ऊपर क्रिएट करना है और उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दिस फीचर इज ये मतलब यू कैन एक्सेस इट इन अ मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनीथिंग। तो जिन लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है वो लोग भी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल के थ्रू भी आप ये आराम से कर सकते हो। Replit का सर्च करो, मतलब मुझे याद नहीं है, आई गेस एप्लीकेशन भी है Replit का प्ले स्टोर के ऊपर। तो जो काम इस पे होता है वो सेम काम उस ऐप में भी हो जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो कल जहां हमने टॉपिक छोड़ा था वहां से हम खींचते हैं। हमने देखा था इनपुट फंक्शन, यस और नो, ठीक है। सो लेट्स सी इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है। वेरी सिंपली हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे कर देता हूँ, आई होप इट्स रिकॉर्डिंग प्रॉपरली। ओके, आप इसको रीसाइज कर सकते हो वैसे अपने हिसाब से, ठीक है ना। इनपुट फंक्शन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट। अब ये काम कैसे करता है, वेरी इजी, इट विल हेल्प यू टू स्कैन समथिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, आप अगर चाहते हो कि इस इनपुट लेते वक्त मैं मैसेज कुछ प्रिंट करूं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग पास करना है कि तुझं नाव काय, तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, एनीथिंग। एंड इफ यू रन इट, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रन हो गया है। नाउ दिस कर्सर इज वेटिंग फॉर अस सो दैट हम एक इनपुट दे उसे। ओके, तो हम यहाँ पे अपना अपना इनपुट दे देंगे, दिस माधव, आई हिट एंटर, प्रोग्राम खत्म। अब दिक्कत ये है कि ये जो इनपुट आप यूजर से ले रहे हो ना, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करते आना चाहिए ताकि हम आगे जाके इसको यूज कर पाए। तो इसीलिए हमने कल क्या किया था, हमने सिर्फ ऐसे किया था लाइक नेम इक्वल्स टू। अब क्या होगा, ये जो भी एंटर कर रहे हो, राइट नाउ मैंने माधव मेरा नाम लिखा है, तो ये डेटा स्टोर हो गया किसमें, अरे किसमें, नेम में, ठीक है, दैट्स इट। और फिर चाहे तो आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो, प्रिंट व्हाट, नेम। अब आप चाहते हो कि नेम के साथ कुछ और भी प्रिंट हो, तो आप वो स्ट्रिंग भी लगा सकते हो, लेट्स से नाइस टू मीट यू, एंड देन you have to use plus symbol so that you can concatenate it। concatenate का मतलब दो स्ट्रिंग को अटैच करना, ठीक है। सो नाउ इफ यू रन दिस अगेन, मैं ये पहले वाले क्लियर कर देता हूँ, वेट। नाउ हियर नाउ का माधव माधव एंड हिट एंटर, नाइस टू मीट यू माधव। नाउ यू कैन सी यू और माधव में स्पेस नहीं है, आई नीड सम, कैसे देना है, ऑल यू नीड टू डू इज एक तो यहां दे दो, ठीक है, या फिर अलग से वो प्लस वाला एक डबल इन कॉमा डाल के कल सिखाया था वैसे। इफ यू रन इट अगेन, लेट्स से किसी का नाम बबन है, नाइस टू मीट यू बबन, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम अ यूजर। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इनपुट फंक्शन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इनपुट फंक्शन में दिक्कत क्या है, यू टेक एनीथिंग फ्रॉम द यूजर, इट विल कंसिडर इट एज अ स्ट्रिंग। हमने स्ट्रिंग कल देखा था, स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखते हो ना, दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन में आप जो भी डेटा देते हो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है। व्हाट डज दैट मीन, लेट्स चेक इट आउट। मैं ये सब हटा देता हूं। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है, तो हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। सो इफ यू से, हमें क्या करना है, टाइप ऑफ नेम चेक करना है। हमें क्या करना है, टाइप ऑफ नेम। अब आप सिर्फ इतना करके प्रोग्राम रन करोगे तो यू वोंट गेट एनीथिंग। टाइप ऑफ नेम क्या है ये हमें प्रिंट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, प्रिंट टाइप ऑफ नेम, कि नेम का डेटा टाइप क्या है ये देखना है। सो इफ आई रन दिस राइट नाउ, अरे यार ये डिलीट कर दो, यहाँ पे I'll hit some name, it's a string। now look at this, अभी तो हमने नाम टाइप किया क्योंकि यहाँ पे नाम है, I'll remove this all of this। अब अगर मैं रन करता हूँ और इनपुट देता हूँ, लेट्स से अब मैं इनपुट दे रहा हूँ 45, व्हाट विल बी द टाइप, मतलब एक्चुअल होना क्या चाहिए टाइप, इट शुड बी इंटीजर, क्योंकि हमने नंबर पास किया है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, यू कैन सी इट्स स्टिल स्ट्रिंग। तो बोलने का मुद्दा ये है, इट डजेंट मैटर आप इनपुट क्या दे रहे हो, आप कोई कैरेक्टर एंटर कर रहे हो, कोई नंबर एंटर कर रहे हो, डजेंट मैटर, इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज कंसिडर इट एज स्ट्रिंग। झेपे नहीं झेपे। तो अब अगर यूजर से इनपुट हर बार स्ट्रिंग आ रहा है,
तो हाउ वी आर सपोज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट, लेट्स फिगर इट आउट। ये समझ में आया ना? चलो अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, व्हाट यू नीड टू डू, आपको यूजर से 2 इनपुट लेना है, 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है, ठीक है? आपको यूजर से 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। आई विल गिव यू द हिंट, ओके? मतलब देखो, एक इनपुट ये ले लिया, फिर और एक बार इनपुट लेना है। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर इसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। लेट्स से ए इक्वल टू इनपुट एंड बी इक्वल टू इनपुट। अब आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रिंट, यू नीड टू प्रिंट व्हाट, एडिशन ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये जो 2 नंबर आप दोगे ना, ये 2 नंबर का एडिशन होना चाहिए और प्रिंट होना चाहिए। क्या करोगे आप बोलोगे सर सिंपली एक काम करो, प्रिंट करो ए प्लस, चलो लेट्स ट्राई दिस आउट, ठीक है? इफ आई रन दिस प्रोग्राम, गिव मी अ मोमेंट, okay, now if I run this program here, what is happening, let's say 10, then I'll hit 20, guess the output, 30, 10 plus 20 कितना होता है, 30 होता है, लेकिन भैया वो आएगा नहीं, क्योंकि 10 और 20 क्या कंसीडर हो रहा है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग प्लस सिंबल स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, कॉन्कैटनेट कर देता है। तो 10 plus 20, 10 20। आई बात समझ में? सो हाउ वी आर सपोज टू डू दिस, इसके लिए हमें करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये लेआउट गलत हो गया थोड़ा सा, जस्ट क्लोज दिस। ऐड करना है, ठीक है, वी विल फिगर इट आउट लेटर। अभी के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अभी के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें 2 नंबर का एडिशन करना है तो वी नीड टू चेंज द टाइप कास्ट। इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए आप जब यूजर से इनपुट ले रहे हो तभी आपको बताना पड़ेगा कि वो इनपुट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल बताया था, एग्जीक्यूशन किसी भी लाइन का लेफ्ट टू राइट होता है या राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। इनपुट लेने के बाद वी आर असाइनिंग द इंट फंक्शन अगेन। अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, लुक एट दिस। यहां पर एज वी नो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन है, पहले ये इनपुट फंक्शन काम करेगा, यूजर से आ गया इनपुट, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। उसके बाद हमने बोला है उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में और फिर स्टोर करना है ए के अंदर। सेम विल हैपन रिगार्डिंग दिस सेकेंड वेरिएबल, दोनों भी वेरिएबल के साथ सेम चीज होगी। नाउ ए एंड बी अगर आप चेक करोगे, रादर देन प्रिंटिंग डायरेक्ट ए प्लस बी, आप अभी चेक करो प्रिंट, लेट्स से type of A, okay? If you do this, let's run, यहाँ पे हम दे देते 10 20। हमने A का डेटा टाइप चेक किया है, आप देख सकते हो व्हाट इट इज इंटीजर। तो मतलब अगर आप इनपुट के साथ एक इंट फंक्शन यूज करते हो तो वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा, कौन से डेटा टाइप में, इंटीजर में। आप चाहे तो फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? सो दैट्स इट। And if you now perform the operation like A plus B, now you will get the proper result. Let's run this program. 10 20, output is 30। समझ में आया? तो ये एक इनपुट फंक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। इट डजेंट मैटर इनपुट आप क्या दे रहे हो, वो हमेशा उसे स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करोगे। सो ये जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर और फ्लोट, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग।
उसका टाइप हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? चलो ग्रेट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ देयर इज वन मोर थिंग रिगार्डिंग द स्ट्रिंग, और एक चीज है स्ट्रिंग रिलेटेड। आप इनपुट में कितने कैरेक्टर्स आपको मिले हैं ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? लेट्स ट्राई इट आउट। अब जैसे कि मान लो आपने यूजर से इनपुट लिया नेम इक्वल्स टू, मतलब नेम में स्टोर कर रहे हो क्या, इनपुट। यूजर को क्या पूछ रहे हो, व्हाट्स योर नेम, ठीक है? ये आपने यूजर से पूछ लिया। इतना दिख रहा है ना ये लास्ट में? ओके कूल। तो अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजर एंटरिंग इनटू दैट इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में टोटल कितने कैरेक्टर्स यूजर ने एंटर किया है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? वेरी इजी इट इज, ऑल यू नीड टू डू इज, अब ये नेम में स्टोर हो रहा है, इफ आई से प्रिंट लेंथ ऑफ नेम, दैट्स इट। अब होगा क्या, एक इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं किसमें, नेम। अब उस नेम का हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं लेंथ, और वो हम प्रिंट कर रहे हैं फाइनली। सो इफ यू रन द प्रोग्राम अगेन, व्हाट्स योर नेम, लेट्स से MADHAV, एंड हिट एंटर। एंड कुछ ऐसा मैंने अलग से सेटिंग नहीं किया है, कोई भी एक बताओ, अपना अपना नाम बता दो, कोई भी, एनीवन। आई विल रन दिस अगेन। हाँ, HARISH अगेन 6 अल्फाबेट, योगीनंद का ले लेते हैं। गॉट इट? सो जितने कैरेक्टर्स आप एंटर करोगे उतना वो उसका कैलकुलेट कर लेगा। इफ यू रिमेंबर, सी लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन है, strlen फंक्शन है सी लैंग्वेज में, यस और नो? ठीक है, तो इट विल वर्क सेम। लेकिन आप देख सकते हो कि लंबे चौड़े नाम नहीं है, छोटे छोटे नाम है पाइथन में, ताकि यूज आराम से कर सके। ओके, ये सारी चीजें छोटी छोटी मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको याद रखनी है, और इसी के बेसिस पे आपको आज एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, ठीक है? चलो, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इनपुट फंक्शन पे काम करेगा, ठीक है? ये जो लेन फंक्शन है ना, ये इनपुट फंक्शन पे काम करेगा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नेम में डायरेक्ट कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो, रादर देन इनपुट फंक्शन आप डायरेक्टली लिख रहे हो माधव शर्मा, ठीक है? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? 12 कैरेक्टर्स आर देयर। सो इफ यू रन दिस, गॉट इट? तो जो भी, मतलब लेन फंक्शन कैन वर्क ऑन एनी स्ट्रिंग, फिर चाहे वो डायरेक्ट आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो लाइक दिस, या फिर वो स्ट्रिंग आ रहा है इनपुट फंक्शन के पास, डजेंट मैटर, ठीक है? वो उस पर काम करेगा। अब आपको एक छोटा सा असाइनमेंट ये करना है, कल का और आज का जितना भी सिखाया है वो इसमें आपको यूज करके बताना है मुझे। आपको क्या करना है, यूजर से पूछना है व्हाट इज योर नेम, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। आपको क्या पूछना है, व्हाट इज योर नेम, यूजर विल एंटर हिज नेम, ठीक है? इट्स ए आई एंटर माधव। आफ्टर दैट आउटपुट में आना चाहिए योर नेम हैज, लेट्स से 6 कैरेक्टर्स, ऐसा आपको आउटपुट जनरेट करना है। यूजर को पूछना है व्हाट इज योर नेम, वो स्कैन करना है, ठीक है? स्कैन करने के बाद मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, योर नेम हैज 6 कैरेक्टर्स। ऐसा डिक्टो आउटपुट आपको जनरेट करना है। तो करो करो जल्दी, निकालो रेप्लिट, फास्ट निकालो रेप्लिट, निकालो। मोबाइल पे करना है मोबाइल पे करो, या फिर नोटबुक पे करना है नोटबुक पे करो, डजेंट मैटर। लेकिन इसका सॉल्यूशन मुझे करके बताओ क्विकली, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व दिस। क्विक क्विक क्विक, एकदम फास्ट। वेरी इजी इट इज, ओनली स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन यूज हुआ है, और एक फंक्शन, एक मतलब आंसर तो स्क्रीन पे ही है, मैं मिटा देता हूं।
देखो क्या आता है, जितने कम लाइन का कोड उतने आप अच्छे डेवलपर, ये बात ध्यान में रखो। जितने कम लाइन का कोड लिख सकते हो, इसका कोड 3 लाइन में, 2 लाइन में और 1 लाइन में भी पॉसिबल है निकालना। ट्राइड आउट। आ नहीं सकता रे उधर, थोड़ा गलत हुआ है, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन यूज नहीं हुआ है। कितने लोगों का आया? रेज हैंड। 1 2। चलो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। मुझे बताओ, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है? इनपुट फंक्शन यूज होता है। तो मैं ले लूंगा इनपुट फंक्शन। क्या पूछूंगा यूजर से? व्हाट इज योर नेम, आफ्टर दैट और एंटर योर नेम, एनीथिंग। अब ये मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। आप चाहे तो पूरा कोड एक लाइन में भी लिख सकते हो, बट वी आर एट वेरी अर्ली स्टेज, तो rather than only single line code we will use multiple lines. Name equals to input and what is your name, ये हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। अगर हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना है तो वो भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। लेट्स से मैंने वेरिएबल को नाम दिया लेंथ, और अब इसमें मैं यूज करूंगा आई वांट टू कैलकुलेट लेन ऑफ व्हाट, नेम। तो इसका जो भी लेंथ होगा वो क्या होगा, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज आई वांट टू प्रिंट इट। सो प्रिंट क्या करना है, पहले मैसेज प्रिंट करना है योर नेम हैज। तो पहले मैं ये प्रिंट कर देता हूं, योर नेम हैज। ओके, आफ्टर दैट 6 आना चाहिए। मुझे बताओ ये जो 6 है या 8 है, ये किस में स्टोर हो रहा है? इसमें स्टोर हो रहा है लेंथ में, यस और नो? ठीक है, इसके बाद मुझे वो कॉन्केटनेट करना पड़ेगा, मतलब अटैच करना पड़ेगा। मैं प्लस लिख के फिर से क्या लिखता हूं, यहाँ पे लेंथ लिख देता हूं। लेंथ के बाद मुझे क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर्स, ऐसा प्रिंट करना है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, कैरेक्टर्स। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। व्हाट्स द मैटर? प्लस नॉट सपोर्टेड टाइप ऑफ लिटरली योर नेम हैज। ओके, गॉट इट। यहां पे एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? देखो यहां पे जब लेन कैलकुलेट हो रहा है, अब ये इट इज वेरी मैंडेटरी, ये एरर आना ही था। हमने डेटा टाइप चेक नहीं किया। लेन इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग बनाता है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग में रखता है, लेकिन ये फंक्शन से जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है? इट्स अ इंटीजर। सो मतलब फॉर एग्जांपल अभी चेक कर लो, अगर आप देखते हो प्रिंट टाइप ऑफ लेंथ, और ये फिलहाल के लिए ये मैं कमेंट कर देता हूं ताकि हम प्रोग्राम रन करके देख पाए। अब मैं इसको अगर रन करूंगा, व्हाट इज योर नेम, लेट्स से माधव, एंड आप देख सकते हो क्लास क्या है, इंटीजर, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और प्रिंट फंक्शन का रूल क्या बोलता है, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो सभी चीजों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। आप दो चीजें प्रिंट कर रहे हो, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मुझे बताओ, अगर हम किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेम हो गया क्या? अरे स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इट इज पॉसिबल। तो अगर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, इंट, तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, str नाम का फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग। लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। अब मैं ये हटा देता हूं। अब टाइप भी चेंज हो गया लेंथ का, एंड नाउ सी देयर आर नो एरर्स। पहले एरर आ रहा था, मैंने उसका क्या कर दिया, टाइप चेंज कर दिया। क्या कर दिया, उसको स्ट्रिंग कर दिया। सो इफ आई रन दिस नाउ, व्हाट इज योर नेम, लेट्स से बबन, हिट एंटर। योर नेम हैज 5 कैरेक्टर्स। समझ में आया, यस और नो? और एक बार समझाता हूं कैसे रन हुआ है। लुक एट दिस, हमने क्या किया, यूजर से एक इनपुट लिया, वो स्टोर किया किसके अंदर, नेम के अंदर। इसका डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग। फिर हमने क्या किया,
लेंथ कैलकुलेट की उस नेम की जो क्या है 5। अब ये 5 क्या है, इंटीजर था। प्रिंट फंक्शन का रूल क्या है, अगर आपको दो चीजें प्रिंट करनी है तो दोनों भी स्ट्रिंग चाहिए या फिर दोनों भी इंटीजर चाहिए। एक स्ट्रिंग एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग एक फ्लोट, ऐसा अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर और फिर स्टोर किया कौन से वेरिएबल के अंदर, लेंथ के अंदर, और दैट्स इट। एक बार सब कुछ स्ट्रिंग हो गया, फिर हमने क्या किया, योर नेम हैज प्रिंट किया, फिर लेंथ प्रिंट किया, फिर कैरेक्टर्स प्रिंट किए। आया समझ में? यस और नो? यस और नो? चलो ग्रेट, लिख लो ये सॉल्यूशन जिनको नहीं पता है। लिखो जल्दी। इसके बाद मैं आपको चैलेंज दूंगा जितना भी सीखा है उसके ऊपर, लेट्स सी यू कैन सॉल्व इट। पहले चैलेंज ले लो, फिर ये भी लिख लेना, चैलेंज भी सॉल्व कर लेना। चैलेंज देखो क्या है, आपके पास मान लो, I'll give it here, दूसरे फाइल में लिखता हूं। आपको क्या कोड चेंज नहीं करना है, मैं कुछ कोड लिखूंगा वो एज इट इज आपको लिखना है। जैसे कि एक इनपुट लिया हमने, फिर और एक इनपुट लिया, उसके बाद प्रिंट लेट्स से ए and same will happen with B। ये रन कैसे हो रहा है देखो, क्या क्या आउटपुट आएगा बताना मुझे, ध्यान देना है स्क्रीन के ऊपर। ये चैलेंज है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, दो यूजर से इनपुट लिए, उसको स्टोर किया ए और बी के अंदर। इफ आई रन दिस प्रोग्राम वेरी सिंपली व्हाट विल हैपन, अरे पुराना हो रहा है रन, अरे चेंज इट। ठीक है, फॉर नाउ विल डू वन थिंग, ओके। आपको ध्यान देना है, ये आपका प्रोग्राम है, a इज इक्वल टू इनपुट, b इज इक्वल टू इनपुट, दो इनपुट लिए यूजर से। इफ यू रन दिस राइट नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे दो इनपुट वो पूछ रहा है, लेट्स से 10 और 20। आफ्टर हिटिंग द एंटर अभी रिजल्ट क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। आपको ये स्वाइप करना है, a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 10, ऐसा आना चाहिए। आप बोलोगे सर बहुत एकदम सिंपल, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ आके इसको b कर दो, इसको a कर दो। ये नहीं करना है, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं करना है, ठीक है। विदाउट चेंजिंग दीज लाइन्स, ये दो लाइन और ये दो लाइन, बिल्कुल धक्का नहीं लगाना है, इसमें का कोई कोड चेंज नहीं होना करना है। जो करना है, ये जो बीच में स्पेस है इधर आप अपना कोड लिखो एंड मेक दिस थिंग पॉसिबल। ए इज इक्वल टू स्वाइप होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू माधव है, बी की वैल्यू शर्मा है, तो प्रिंट के टाइम पे क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू शर्मा, बी की वैल्यू माधव। एनी इनपुट आप जो भी दे रहे हो, एनी इनपुट यू आर प्रोवाइडिंग शुड बी स्वैप्ड। आया समझ में? ये चैलेंज आपको परफॉर्म करना है अभी के अभी। चलो स्टार्ट इट नाउ।